और उस समय स्थिति ऐसी थी कि जब नॉर्मल हुए और बेटे में सबसे बड़े थे राजे जी, 3 भाई हैं, इनको लगा कि शादी भी करना है, क्योंकि बड़े बेटे की शादी करूंगा तभी जाके दूसरे बेटे की, तीसरे बेटे की शादी करूंगा, माँ बाप को जिम्मेदारी होता है निभाने का। इनकी शादी भी कर रहे थे। अब आप सोच के देखें, कोई निकम्मा व्यक्ति हो तो उसकी शादी कैसे हो सकती है, कैसी वाली शादी होगी। तो आप लोगों के सामने उदाहरण है, इन्होंने मंदिर में इनको निपटाया गया था, ऐसे ही करके जैसे तैसे करके निपटाया गया था। उस समय बहुत टेंशन में थे ये, उस समय बहुत टेंशन में थे, शादी भी हो रही थी और 4.5 साल बर्बाद भी हो चुके थे इनके। इनके घर वाले ने मेरे को साफ साफ बोला था कि सत्येंद्र प्रसाद जी ने, जी तो बाद की बात है, सत्येंद्र प्रसाद ने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। ये मेरे पास इल्जाम था मेरे ऊपर। अब सोच के देखें, ऐसा इल्जाम था। और कहते हैं हम दिशा में बताया भी जाता है ज्यादा इमोशनल नहीं होना। मैं भी बहुत चिंतित था अजय जी के लिए जब ये इल्जाम लगा, और मुझे भी यही लगा था कि कम से कम कुछ भी हो, ये कलंक मैं अपने ऊपर से मिटाना चाहता हूं कि जो इल्जाम लगा है इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। हर अपलाइन के सामने हाथ जोड़कर मैं बोलता था, आज हमारे 2 अपलाइन गवाह हैं, हर अपलाइन के सामने बोलता था कि सर अजय पंडित जी का क्या होगा, सर अजय पंडित जी का क्या होगा। मतलब पूरा सिस्टम इस आदमी को खोटा सिक्का बोला था, बोला ये चल नहीं सकता, इस पर दिमाग बहुत है क्योंकि इंजीनियर है। और सचमुच में बता रहे हैं, ये वही अजय पंडित हैं, मेरी बात मानते नहीं थे, मतलब हमसे ही विरोध करते थे, हम ही से तर्क उतर करते थे, हम ही से बहस करते थे। और जब जानते हो जब आदमी बात नहीं मानता तो आदमी क्या करेगा, अंत में समय के हवाले छोड़ देता है। 4.5 साल में समय ने इनको सिखाया कि अब जिएगा तो कैसे जिएगा। शादी के टाइम ये बहुत टेंशन में थे, घर वाले शादी कर रहे थे लेकिन 1 रुपया इनके पॉकेट में नहीं था कि अगर पत्नी कुछ मांग भी दे तो पता नहीं क्या देंगे, क्या करेंगे, लेकिन घर वाले को तो निपटाना था। उस समय इन्होंने बहुत टेंशन में मेरे से बात किया कि सर मैंने कोई काम तो जीवन में सीखा नहीं है, सेब के अलावा कोई काम नहीं सीखा है, घर वाले शादी कर रहे हैं तो बताओ सर मैं अपने कैसे जीवन जीऊंगा। तो मैंने इनको बोला कि भाई अभी अजय जी शादी कर लो, अभी फिर बैठ के बात करते हैं। और जानते हैं शादी के 5-6 दिन बाद इन्होंने मेरे से बैठ के बात किया, बोला सर आपने बोला था कि बैठ के बात करेंगे, तो बताइए सर क्या करें अब हम। तो मैं कहा हाँ बताओ आप क्या बात करना चाह रहे थे। इन्होंने मेरे से एक बात बोला कि सर मैं डायमंड बनना चाहता हूं। तो मैंने बोला अजय जी पहले भी आपने ये बात मुझसे बोला था कि मैं डायमंड बनना चाहता हूं, उस समय झूठ बोला था कि आज झूठ बोल रहे हो। इन्होंने बोला सर मैं सचमुच में आज डायमंड बनना चाहता हूं और मुझे जैसे भी आजमाना है ना आजमा के देख लो। ठोक ठोक के इन्होंने बोला था, मैं पक्का, बोला पक्का। अब देखो उनको मैंने बोला कि अजय जी अभी बढ़िया बिस्तरा बांधो और मैं गाड़ी का टिकट देता हूं, गाड़ी में बैठो और आपको समस्तीपुर जाना है। इन्होंने किसी की परवाह नहीं किया, गाड़ी बांध बढ़िया बिस्तरा बांध के सीधा टुंडला रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। हमने इनको टिकट दिया और टिकट लेकर ये समस्तीपुर चले गए। वहां से कहानी आप लोगों को पता है कि वहां इनको, क्योंकि अविनाश कुमार जी वहां मिले। अविनाश कुमार जी की आईडी 3 आईडी पहले से तैयार थी, जो मैं ले नहीं रहा था इनका, ये देने को तैयार बैठे थे लेकिन ले नहीं रहा था। और यही अजय पंडित जी को मैंने वो 3 आईडी अविनाश कुमार जी का दिया। अविनाश कुमार जी को भी भरोसा नहीं हुआ था अजय पंडित जी पे। इन्होंने समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे बुके लेकर इंतजार कर रहे थे और मैंने इनका प्रमोशन इतना बढ़िया कर दिया था कि बहुत दमदार और बहुत खतरनाक लीडर आपके पास आ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा ये छोटा सा लड़का उतरा तो अनमने ढंग से बुके तो दे दिया, लेकिन कोने में जाकर मेरे को फोन किया, बोला यार तूने तो बोला था कि बहुत दमदार और बहुत खतरनाक लीडर भेज रहा हूँ, ये पिद्दी सा लड़का भेजा है और कह रहा है दमदार लीडर और खतरनाक लीडर भेजा है। मैंने उस समय भी अविनाश जी को बोला था, अविनाश जी पहले इसको घर ले जाओ, 1-2 घंटे बात करो, उसके बाद बात करना मेरे से।
और आप लोग जानते हो, भले ही सफल नहीं हो पाए 4.5 साल में अजय पंडित, लेकिन ठूस ठूस के डला हुआ था अजय पंडित के अंदर। और अजय पंडित जी के साथ अगर कोई 2 घंटे बिता दे, वो जीवन भर याद रखेगा। वो 2 घंटे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, वो 2 घंटे जीवन भर याद रखेगा। अविनाश जी भी जब 2 घंटे बैठ गए तो उनको समझ में आ गया कि कोई छोटा लड़का नहीं है ये। और परिणाम देखो, तो देखो अजय पंडित वही है जिनका 4.5 साल बर्बाद हुआ, और बताने वाला भी वही व्यक्ति है जो 4.5 साल बताता रहा उसको, 4.5 साल बाद भी बताने वाला वही व्यक्ति है। ये इतना बड़ा फर्क क्यों आ गया? जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल 100 नहीं 1000% मैं सही कहूंगा। अगर मैंने अजय जी को कोई मैसेज भी डाल दिया और अजय जी ने उस मैसेज को सिर्फ देख लिया ना, तो मैं 1000% यकीन श्योर हो जाता हूं कि वो काम हो गया। क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, वो काम इधर नहीं हो सकता। और आज मुझे प्राउड और गर्व होता है कि आज इतने बड़े नेटवर्क में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लेना पड़े ना, तो मुझे प्राउड होता है। उस व्यक्ति का नाम है अजय कुमार पंडित। प्राउड होता है। और उन्होंने देखो अपलाइन वही है, लेकिन फर्स्ट फेस और सेकंड फेस इतिहास गवाह है। देखो आज उन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किया। जिनको दुनिया ने खोटा सिक्का बोला, आज वो खोटा सिक्का चल गया। इतिहास लिख दिया, इतिहास। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो एक बार अजय पंडित जी के तरह मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है अपने आप को। हम दूसरे में देखते हैं कि इनके वजह से, इनके वजह से, इनके वजह से, इनके वजह से मेरा काम नहीं चल रहा। कहते हैं ना, जब डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, और जब मंजिल नहीं मिले तो इन मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद तो संभल कर चलते नहीं, और जब लगती है चोट तो उस पत्थर को दोष देते हैं। तो सारा कुछ मेरे में ही है, क्या हो सकता है ये सब पता है। रियली हमने इस बात को इस तरह लिया था कि हमारे एक बेटे हैं, आपको पता है, लेकिन उस समय मैंने 2 बेटे मान लिया था। हमने पति पत्नी ने यह निर्णय लिया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मेरा बेटा डायमंड बने या ना बने, लेकिन अजय पंडित को डायमंड बनना पड़ेगा। लेकिन अजय पंडित को डायमंड बनने के लिए मैं तभी तैयार कर पाया, या वो तभी तैयार हुए जब उनके अंदर से ये आवाज आई कि मुझे डायमंड बनना है। जब तक किसी के अंदर से आवाज नहीं आए ना, जिस चीज के लिए जो पाना चाहता है, तब तक अपलाइन क्या कोई नहीं दिला सकता उसको। आपके अंदर अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल है। और आज जानते हैं अजय पंडित जी के वही माँ बाप हैं, वो जानते हैं क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे बच्चे का जीवन लाजवाब कर दिया, बदल दिया। तो हमारा भी मिशन यही होना चाहिए कि जिनके माँ बाप, जिनके पेरेंट्स अगर आपके बारे में ऐसा ऐसा बोले तो हमें भी मुट्ठी बांध ले। लेकिन इससे पहले उनको भी शपथ लेना पड़ेगा जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अपलाइन भी तभी मदद कर सकते हो। उस समय भी मैं मदद ही तो कर रहा था, 4.5 साल पहले भी तो मैं मदद ही करना चाह रहा था, 4.5 साल पहले भी मैं डायमंड बनाना चाह रहा था इनको, लेकिन बाद में भी मैंने डायमंड ही बनाना चाह रहा था। परिणाम देखो कितना बड़ा चेंज आया। तो यही मैं बता रहा हूं, हमको अपलाइन ने यही बोला था कि ज्यादा भावनाओं में मत बहना, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गया था और मुझे लगा कि अजय पंडित जी छूट जाएंगे, अजय पंडित जी रह जाएंगे, कैसे मैं इनको लेकर चलूं। सर लोगों ने मुझे समझाया इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पहले खुद डायमंड बनो, और जब आप डायमंड बन जाओगे ना, तो आपके पास पावर होगा और फिर आप दूसरे को खींच के आगे बढ़ा सकते हो। और परिणाम वही हुआ, जब डायमंड बनने के करीब था तब अजय जी को साथ में लिया। और आज रियली आज मुझे जानते हैं, फिर से वो आपको दोहराना चाहता हूं, वो दिन याद आ रहे हैं
अजय जी योन कार खरीद के पटना से बिहार शरीफ जा रहे थे और मुझे लगा कि फोन करके पूछ लेता हूँ। फोन किया था ना, पूछो मत। अजय पंडित तो प्रिया पंडित हमेशा हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेरे पास आकर बैठती थी और उस समय अंकल बोलती थी और बोलती थी, अंकल जी मेरे पास भी सब कुछ होगा ना, मैं भी सफल हो जाऊंगी ना, मेरे घर में भी ऐसा होगा ना। मैं सिर्फ यही कहता था, भरोसा करो, विश्वास करो, भरोसा करो, विश्वास करो। परिणाम देखो, जिसको निपटाया गया था मंदिर में, वाह रही उस लड़की का किस्मत। पोर से गाड़ी में आप बैठेगी, उसमें चलेगी। सोच के देखो। तो कहते ना, गॉड हैव ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। ऊपर वाला सबके लिए प्लान किया हुआ है, बस हमें अपने कर्म को करते रहना है। देखें, अच्छा बुरा कोई भी इंसान नहीं होता है, इंसान सब सही होता है। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस नजरिए से जिसको देखेंगे ना, आपको वैसा नजर आएगा। कोई इंसान अच्छा या बुरा कैसे होता है? आपके अनुकूल वो आदमी काम कर ले तो वो अच्छा है, और आपके अनुकूल काम नहीं करे तो अच्छा नहीं। यही तो होता है दुनिया में, यही होता है। लेकिन क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो देखो, मैं तो ये जीता जागता उदाहरण अजय पंडित जी के बारे में बताता हूं। आप अगर कहीं आपके साथ ऐसा हो रहा हो ना, कसम उन परिवार वालों की, उनके तरफ देखना जिनको आपने वादा किया था। वादा किया है डायमंड बनने का, वादा किया है कार लाने का, वादा किया है घर लाने का। आपके सिर्फ आपके सपने नहीं है, उनके पूरे परिवार के सपने हैं। उनके तरफ देखो, वो भले ही मुंह से आपको नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनकी आंखें जो है ना, सब बता रही होगी कि क्या क्या वादा किया था। उन वादे, जब घर वाले से हम वादे करते हैं ना, परिवार वाले से वादे करते हैं ना, तो हम कहीं भाग नहीं सकते। उनकी तरफ आप देखें गौर से, और एक बार मुट्ठी बांध के अजय पंडित जी का नकल करने की जरूरत है। अजय पंडित जी का नकल करने का जरूरत है। अजय पंडित जी को मैं जानता हूं। अजय पंडित जी सिर्फ और सिर्फ प्यार का भूखे हैं, प्यार का। जो उनको उनके ऊपर प्यार लुटाएगा ना, अजय पंडित उसके ऊपर मर मिटने को तैयार है। ये मैं लिख के दे सकता हूं, मर मिटने को तैयार है। प्यार का भूखा है लीडर। और वो लीडर जानते हैं, जब 2 लाख रेगुलर 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 आ रहा हो ना, ऐसा आदमी सरकारी आदमी होता है। उसका कोई बैलेंस रीच विच कुछ नहीं होता, सरकारी होता है। उसको जो बुलाएगा, जिधर बुलाएगा, जो प्यार देगा, जिधर प्यार मिलेगा उधर ही घुस जाएगा। इसका मतलब है, यानी अजय पंडित जी को का साथ चाहने के लिए प्यार की जरूरत है। इस समय वो वही चाहते हैं। और यकीनन चलो, आज का तो बहुत बड़ा दिन है। सर ने बोला एकदम यौन से और से, ये एक्सेप्ट नहीं करता। और जानते हैं, सबसे राज की बात, पोर्शे को कैश में खरीदा गया है, कैश में। गलतफहमी में मत रहे। ये बात बिल्कुल आपने बात बतानी थी, अंडरलाइन करनी थी आप सभी को। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अजय पंडित जी की जो गाड़ी है वो कैश में डिलीवरी की गई है। जनरली लोग क्या है, लोन पे गाड़ी उठा करके लेके आते हैं और बोलते हैं कि मैं गाड़ी लेके आ गया। 10 लाख की गाड़ी होती है, 1 लाख जमा कर देते हैं, 9 लाख लोन करा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पता नहीं मुझे दूसरी कंपनियों के बारे में, पता नहीं दूसरी लीडर्स के बारे में वो कैसे क्या करते हैं, लेकिन सेफ शॉप हमेशा खरा काम करती है। रॉयल डेविस टीम के लोग बिल्कुल खरा काम करते हैं। और आपकी गाड़ी ऐसी आई है, कैश खरीदी गई गाड़ी। बताइए आप लोगों को, बिल्कुल टंके की चोट पर आप लोग बोल सकते हैं। बताओ, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब वो अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ भी होगा। क्यों? जो अजय पंडित जी ने किया है, अगर वो करने को तैयार हैं तो स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, वैसा आप लोगों के साथ भी होगा। भरोसा करो।
करेंगे दमदार तरीके। सर ये टीम बहुत दमदार है, अजय पंडित जी के नक्शे कदम पे चल रही है, आपके नक्शे कदम पे चल रही है, एक एक लीटर खरा सोना है। सर इन्होंने जम के काम किया है। आपके काम की तो मैं बताऊं, आज अर्जुन अवार्ड में 45 लोगों ने अर्जुन अवार्ड जीता है, और खुशी की बात आपके लिए क्या है, 20 लोग उनमें से आप सभी लोगों के हैं, 20 लोग उनमें से आप सभी लोगों के, 45 में 20, आप सोच सकते हैं। जबकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर मैंने तो काम किया नहीं, मैंने तो काम किया नहीं, मेरा तो हुआ नहीं। अरे जब आपने काम नहीं किया, आपका नहीं हुआ, तब ये हाल है। और अगर आप इस बार अगर लग गए तो क्या हाल होगा, सोच के देखो। ये पूरा 45 के 45 पे कब्जा आपका होगा। बिल्कुल भरोसा करो आप लोग, विश्वास करो आप लोग, यकीन मानो। इसलिए हम मिलजुल के जितना रहेंगे ना, उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अजय पंडित जी को क्या चाहिए? सर हमारे जो मेंटर, जो आइडियल आदर्श, जो आज हमेशा हर कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सर को क्या चाहिए? यही चाहिए कि जिनको वादा किया है, जिनको आगे बढ़ाने का वादा किया, वो लोग आगे बढ़े। ऐसे ही गाड़ियों पे गाड़ी आता रहे, जाता रहे। आप सभी लोगों को आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है। मैं एक बार उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रीमियम कार खरीदा है। उनमें से पहला नाम है राकेश प्रसाद जी। सीरियल नंबर पे नहीं जाना, मैंने जैसे लाया समझ में मैंने लिख लिया। सतीश कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा, अविनाश कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा, पंकज सिंह कुंतल जी को बधाई देना चाहूंगा, अजीत कुमार झा जी को बधाई देना चाहूंगा, अमरेंद्र कुमार कर्ण जी को बधाई देना चाहूंगा, विपिन कुमार झा जी को बधाई देना चाहूंगा, शुभकांत कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा, बद्दू राम मीना जी को बधाई देना चाहूंगा, संतोष अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा, परमानंद राठौर जी को बधाई देना चाहूंगा, वीरेंद्र सुमन जी को बधाई देना चाहूंगा, देवेंद्र प्रजापति जी को बधाई देना चाहूंगा, हरिनारायण चौधरी जी को बधाई देना चाहूंगा, महिपाल सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा, और अमित कुमार राठी जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जो अभी अभी BMW लेकर सीधा डायमंड सेलिब्रेशन कराया है। और आखिरी में इतना बड़ा बधाई अजय कुमार पंडित जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने इतिहास लिखा है, इतिहास लिखा है। अब मुझे लग रहा है सर बेंटले बुगाती जिसकी बात कर रहे हैं ना, तो वही वाली बात होगा। जब इतना बड़ा सोचेंगे ना, तो वो BMW ओडी मर्सिडीज तो यूं आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। जब इतना बड़ा सोचेंगे तो ये तो अब हो ही जाएगा। अब इनका दिमाग इससे हिलेगा नहीं, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि पहले थे और होता कुछ और था। तो ये सारे लोग आज देखें, कम से कम आज 17 तो प्रीमियम कार वाले हैं आज मेरे साथ सर। और 1.5 दर्जन तो प्रीमियम कार वाले हो गए, 1.5 दर्जन, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। वैसे एक बात सतेन जी, कई लोग तो नेगेटिव हो सकते थे अजय पंडित जी की जगह पर, कि मेरे डाउनलाइन के लोग मेरे से पहले गाड़ी ले आए, मेरी नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मुझे तो छत से कूद जाना चाहिए, मेरे पेशेंस खो देते हैं कई लोग। ये इसी तरह से है, क्रिकेट की क्रीज पर अगर आपकी बल्ले से रन नहीं निकल रहे हो, 0 हो रहा हो और बॉल खराब हो रही हो, तो कोई बात नहीं, 1 ओवर खराब हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, लेकिन अगले में आपने 6 की झड़ी लगा दी तो जयकार आपका हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, धैर्य रखा, और धैर्य रखने के बाद सीधा छक्का मारा है, चारों तरफ जयकार हो गई। आप बताओ, पहले ले आते कोई स्कॉर्पियो, ईवन की बाद नेक्स्ट गाड़ी स्कॉर्पियो ले आते तो बढ़िया रहता, या अभी सीधा छक्का मारा, वो बढ़िया है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से काम करिए। और देखो गाड़ी लाने का क्या फायदा होता है, आपको एक चीज इमोशनल मोमेंट आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर दिखाऊं क्या? जी सर। एक इमोशनल मोमेंट दिखाते हैं। अजय जी की गाड़ी की मिठाई खिलाने के लिए जब कंपनी में पहुंचे तो डायरेक्टर साहब ने खुद गाड़ी की पूजा की, तो स्वयं राजपाल अरोड़ा सर ने, और बोले गाड़ी का जो मिठाई को सबसे पहले ग्रहण करने से पहले उन्होंने उसको प्रसाद बनाया और पूजा की भगवान जी की। उसके बाद में गाड़ी में कदम रखा, और गाड़ी में कदम रखा था तो बहुत ही खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। और वहाँ पर कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हमारे मौजूद थे, माननीय राजू आनंद जी, हरीश सौंधी सर और राजपाल अरोड़ा जी। रजत सर बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया थे।
तो वहीं से उनका फोन आया, उन्होंने वहां से शुभकामनाएं दी। और आप देखेंगे क्या बोल रहे थे सर, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जी। विजयपाल जी? कुछ लोग वेटिंग में, इनको अंदर कर लीजिए। कर लिया सर, कर लिया। देखिए राजीव आनंद जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड थे। राजपाल से पीछे बैठे हुए हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं। वी आर सो लकी कि आज अजय पंडित जी गाड़ी को आशीर्वाद मिला हमारे ग्रेट राजानंद सर का और लालपुर अरोड़ा सर का, आज पॉर्श की डिलीवरी, और डिलीवरी के टाइम पर उससे भी ज्यादा कीमती हमारे ग्रेट ऑनर डायरेक्टर सर का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, और गाड़ी पवित्र होगी। थैंक यू सेफ सो, इतने बड़े शानदार अचीवमेंट दिलाने के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए, थैंक यू। देखो डायरेक्टर साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इतने इमोशनल मोमेंट थे, सभी लोग बहुत खुश थे, कंपनी के लिए प्राउड की बात थी, सभी लोग इतने हैप्पी थे, खुश थे, खूब मिठाइयाँ बांटी गई और पूरा स्टाफ कितना खुश था। तो मुझे लगता है वह दिन जल्दी आपके जीवन में भी आएगा। तो मैं इसका क्रेडिट लेकिन आप लोगों को जाता है, आप लोगों ने एक भी सेल निकाली, आपकी टीम में कहीं कोई व्यक्ति दूर दराज कहीं पर भी